चलिए, क्या हाल चाल है बच्चों? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय महाकाल। ठीक है, जय जिनेन्द्र। चलो जी, नहीं माधव अभी नहीं है, अभी नहीं है ना। बढ़िया है, बढ़िया, सब बढ़िया है। मैं भी बढ़िया हूं, बढ़िया हूं, बढ़िया हूं। चलो जी, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका, रौनक कॉल कर लेना ना मेरे को। आपको बोला भी था शायद ने कॉल करने के लिए। रौनक मेरे को अलग से कॉल कर लेना, मैं डिस्कस भी कर लूंगा। चलो, हाँ नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं, कॉल कर लेना, है ना। कॉल कर लेना, सबका अलग अलग तरीका रहता है, तो आपका क्या शेड्यूल है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे। चलो, नहीं नहीं, अर्ली बर्ड वाली बैच ऐसी बैच नहीं है, वो अर्ली बर्ड वाली बैच नहीं है रिया, वो तो कॉमन है एक्चुअली। अर्ली बर्ड वाली बैच नहीं होती है। अर्ली बर्ड तो क्या है, अर्ली बर्ड मतलब जो भी जल्दी एडमिशन लेने हैं, जो भी जल्दी एडमिशन ले रहे हैं उसमें सब आएंगे, मतलब ऐसा बैच अलग से नहीं बनेगी, वो बैच अलग से नहीं बनेगी, है ना। इवनिंग में कर लिया करो बेटा, इवनिंग में वंश, 8 बजे के बाद कोई दिक्कत नहीं, 8 बजे के बाद। हाँ बस फीस कम लगेगी, ठीक है ना। 11 जनवरी तक, मिहिका 11 जनवरी तक ले सकते हैं, अर्ली बर्ड का ऑफर 11 जनवरी तक है, 11 जनवरी, ठीक है ना। चलो जी, बढ़े आगे। ठीक है, ओके प्रशय, हाँ हाँ हाँ, अच्छा प्रशय तुमने कॉल किया था मेरे को, राइट 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 राइट। चलो जी, हाँ करें, स्टार्ट करते हैं, हम अपन हाइपरबोला स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअल फीस आपको बताई होगी ना। एक्चुअल फीस 1,34,000, ये 36,000, 34,000 है कुछ शायद से, 1,34,000 है। उसमें अर्ली बर्ड का माइनस हो रहा है, 36,000 है ना। हाँ हाँ, उसमें अर्ली बर्ड का माइनस हो जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। वैसे 1,36 है, पर वो अर्ली बर्ड के कारण 20,000 वैसे माइनस हो रहा है ना। ये सबको पता है मेरे ख्याल से। चलो चलो बढ़िया। चलो तो अपन हाइपरबोला स्टार्ट करते हैं, है ना। हाइपरबोला, कॉनिक का लास्ट चैप्टर आ गया है अब, ये हाइपरबोला दैट इज अतिपरवल है। हाइपरबोला है ना, अतिपरवल है, कॉनिक का लास्ट चैप्टर आ गया है, ठीक है ना। पहले मैं इसकी इक्वेशन और इसका शेप वेप भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे ना सर ये कॉनिक सेक्शन में कैसे कट करते हैं, एक बार उस चीज पे भी आएंगे। पहले इसका शेप भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको फिर सारे शेप एक साथ समझ में आ जाएंगे कि हाँ भाई एग्जैक्टली किसको कैसे कट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ यार, क्वेश्चन नहीं दिया, मैं भूल गया हूं, मैं कुछ में देता हूं, आई जस्ट फॉरगेट, ठीक है। हाँ, तो उस हिसाब से ठीक है। चलो जी, तो हाइपरबोला क्या है, डेफिनेशन वापस से वही रिपीट करनी है अपने को, ठीक है। कि हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट locus of a point which moves in such a way that ratio of its distance from a fixed point and locus of a point which moves in such a way that ratio of its distance from a fixed point and from a fixed line is constant and that constant should be that constant should be greater than
locus of a point which moves in such a way that ratio of its distance from a fixed point and from a fixed line is constant, and that constant should be greater than 1. पैराबोला में इक्वल्स टू 1 आ गया था, एलिप्स में लेस देन 1 आ गया था, हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 आ गया था। ठीक है, फिक्स पॉइंट, फोकस, फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, एंड दैट कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर देन 1, एंड कांस्टेंट इज एसेंट्रिसिटी, और वो कांस्टेंट एसेंट्रिसिटी होगा। ठीक है, चलो अब हाइपरबोला की बात करेंगे। आरुष अभी हाइपरबोला की बात करो। ठीक है, चलो तो अब अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं इस पे, है ना। डेफिनेशन लिख लो अपन, फिर अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन पे आते हैं कि हाँ भाई इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी। ठीक है, नहीं ऋतुराज नहीं, चलो नहीं, ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, हाइपरबोला बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है हाइपरबोला। तो अपन सबसे फर्स्ट टाइप की डेफिनेशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी। सबसे पहले टाइप की डेफिनेशन की बात करते हैं अपन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। स्टैंडर्ड नॉट डेफिनेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी। एक दो चीजें थोड़ी सी नई मिलेगी आपको हाइपरबोला में, बाकी तो पूरा एलिप्स जैसा ही है अपने पास। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, बिल्कुल वही जैसे अपन ने एलिप्स में करा था। मैं एक फिक्स पॉइंट मान लेता हूं, एक फिक्स लाइन मान लेता हूं। अब की बात थोड़ा सा आपको बस ये है कि मैं यहां पर लेट से फिक्स पॉइंट मानता हूं a,0। ठीक है, यहां पर एक फिक्स लाइन अपन ने मान ली, लेट से x इक्वल्स टू a/e, फिक्स पॉइंट ले लिया, फिक्स लाइन ले ली। ठीक है, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, P की S से डिस्टेंस निकाल ली, P की Z से डिस्टेंस 2 दिन से नहीं आ रहा है, बस अगले दिन सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, P की S से डिस्टेंस निकाल ली, P की Z से डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, SP by PZ, that is eccentricity, and obviously it should be greater than 1। ठीक है, इसको मैं XY ले रहा हूं डायरेक्टली, इसको मैं डायरेक्टली XY ले रहा हूं। ठीक है, तो XY ले रहे हैं तो XY की इससे डिस्टेंस निकाल लें अपन, XY की इससे डिस्टेंस निकाल लें SP, x माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये आपका y, ये x एक्सिस। ठीक है, राइट, ये वाली डिस्टेंस x हो गई, ये वाली डिस्टेंस a/e हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस a/e। x माइनस a/e। ठीक है, इधर ले जाके दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देते हैं, इधर ले जाके दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स माइनस a/e का होल स्क्वायर। ठीक, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ae x। सेम सेम चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं अपन, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और इसको इधर ले जाते हैं। रिमेंबर ई ग्रेटर देन 1 है, रिमेंबर ई ग्रेटर देन 1 है ना, राइट। सो एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सेम एलिप्स वाली कैलकुलेशन दिख रही होगी आपको। ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं अपन, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। अब डिफरेंस बस ये है, अब डिफरेंस बस ये है कि अपन ने एलिप्स में इसको बी स्क्वायर लिया था, ठीक है। यहां पे इसको मैं माइनस बी स्क्वायर लूंगा बिकॉज ई ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए अब की बार ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, तो इसलिए अब की बार इसको आप बी स्क्वायर नहीं मान पाएंगे, ठीक है। यू हैव टू टेक ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। लेट, समझ में आई बात, ठीक है। पहले ये क्वांटिटी पॉजिटिव थी इसलिए अपन ने उसको बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया था, अब की बार वो क्वांटिटी नेगेटिव है इसलिए अपन उसको माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। सो दैट्स व्हाई फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। This is our standard equation of the ellipse, x square by a square minus y square by b square is equals to 1। बस इतना सा, सब कुछ सेम दिख रहा होगा आपको। हाँ, एक डिफरेंस और आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, डायग्राम में एक डिफरेंस और आपको दिख रहा होगा आपकी बात, कि पहले जब मैंने एलिप्स का डेरिवेशन करा था तो s को इधर लिया था और लाइन को इधर लिया था, है ना, याद आ रहा होगा आपको। s को अपन ने, क्योंकि उसमें फोकस जो उसमें भी अंदर होता है पर वो शेप वाइज इधर उधर करना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लाइन और डायरेक्ट्रिक्स ली है ना, ठीक। बाकी तो पूरी कैलकुलेशन सेम है, बस लास्ट में इसको अपन ने माइनस बी स्क्वायर लिया है, ठीक है। चलो जी, लिख लो तो इसको एक बार, फिर अपन इसके दूसरे डेटा पर आते हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है। हाइपरबोला तो मेरे ख्याल से 11 का सबसे छोटा चैप्टर है, हाइपरबोला ही होगा यार। हाइपरबोला, एसओटी, है ना, और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ये सब छोटे छोटे से चैप्टर है। बस एसओटी में क्या होता है, फॉर्मूले बहुत सारे रहते हैं इसलिए थोड़ा वो लगता है, और हाइपरबोला में तो क्या है कि रिलेटेड है तो इसलिए ज्यादा लोड भी नहीं रहता उसमें, है ना। एलिप्स में आप कर लीजिएगा बेटा, टेस्ट में एलिप्स के बस बिगनर बॉक्स भी पूरे कर लेंगे तो बहुत है ना। कल टेस्ट है ना, तो एलिप्स तक आएगा, है ना, पूरा एलिप्स मान लीजिए पूरा आएगा, लेकिन ठीक है, बहुत एलिमेंट्री टाइप के। आप बस चारों बिगनर बॉक्स पूरे कर लीजिएगा, 2 कल मिल ही गए थे आपको, है ना। थर्ड फोर्थ आज भले असाइनमेंट हो सकता है आपको बाद में मिले, पर आप अपने एंड से पूरा कर लीजिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि कल टेस्ट है तो हो सकता है असाइनमेंट थोड़ा डिलेड मिलेगा आपको, है ना। आज शायद 3 है या 3+4 है, 3 है शायद से आज, ठीक है। पर आप अपने एंड से कर लीजिएगा उसको, चारों बिगनर बॉक्स पूरा कर लीजिएगा, बस टेस्ट में सफिशिएंट है, मतलब वो चारों बिगनर बॉक्स भी अच्छे से कर जाएंगे ना तो एलिप्स का काम हो जाएगा, मतलब आपका, है ना।
चलो बढ़े आगे। तो अपनी इक्वेशन आ चुकी है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अपनी इक्वेशन आ चुकी है। तो सबसे पहले तो अपन इसका शेप समझ लें। अब कुछ भी पैरामीटर वगैरह तो सब लिख ही लेंगे, पहले तो शेप तो बनाए अपन, फिर समझेंगे कहां पे फोकस, कहां पे डायरेक्ट्रिक्स, ये सब चीजें आ रही है ना। तो शेप समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि वही सबसे पहले एक पॉइंट यदि आपको याद आ रहा हो, जो कि मैंने एलिप्स में ही बताया था कि x की सारी पावर इवन है, y की पावर इवन है, सो दैट्स वाई मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। एलिप्स में मैंने एक पॉइंट लिखा है था, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि यदि किसी भी इक्वेशन में x की पावर इवन हो तो दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y की पावर इवन हो तो दैट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, y0 यदि मैं कर रहा हूं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a आ रहा है, दैट इज इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। x 0 करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, x 0 करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इट मींस डज नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट इंटरसेक्ट, x 0 करा तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो डज नॉट इंटरसेक्ट y एक्सिस। अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हाइपरबोला जो अपन बनाएंगे वो कहीं पर भी y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करे, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं अभी, है ना। आप बोलो सर वैसा भी तो बनेगा, उसमें ऐसा हो जाएगा, अभी केवल इस पे कंसंट्रेट करो, बाकी सब चीजें अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपको, है ना। तो इतना पता लग गया अपने को। ठीक है, एक चीज और मैंने निकाली थी, एलिप्स में भी निकाली थी शायद, कि x की किस किस वैल्यू के लिए मुझे y की वैल्यू मिल सकती है और y की किस किस वैल्यू के लिए मुझे x की वैल्यू मिल सकती है ना। तो लेट्स से यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू यदि मैंने निकाली, इधर लेके गया प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आया। तो x की वैल्यू तो अपन कुछ भी, y की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है। y की वैल्यू तो कुछ भी रखोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, तो y तो बिलोंग्स टू r ही मिला मुझे, मतलब y तो मुझे बिलोंग्स टू r ही मिला है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। y की वैल्यू निकालें x की टर्म में, y की वैल्यू निकालें x की टर्म में, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1, ऐसा है ना। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस बी बाय ए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो y की वैल्यू रियल आने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। y की वैल्यू रियल आने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके यदि आपको फैक्टर्स याद हो तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब x की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में नहीं होगी, है ना। आप देख रहे हो एलिप्स में उल्टा था,
एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में आई थी, इसमें उल्टा चल रहा है कि वाई एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में नहीं होगी, वाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे तीनों पॉइंट समझ में है। सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के अबाउट एज वेल एज वाई एक्सिस के अबाउट। इंटरसेक्शन निकाल लिया, उसमें मुझे एक अच्छी बात ये पता लगी कि वाई एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करना ही नहीं है अपने को। ठीक है, वाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, वाई के लिए मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में नहीं रखनी है। ठीक है, तो इसको लेके यदि अपन ग्राफ बनाएंगे, इन सारी चीजों को कंबाइन करके इफ आई प्लॉट द ग्राफ, ठीक, लेट्स से माइनस ए कॉमा जीरो, माइनस ए कॉमा जीरो, यहां से यहां के बीच में ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू यदि आप a से इधर ही रख सकते हो या माइनस ए से इधर रख सकते हो, इसको कट कराना नहीं है ना, राइट। और सीधा सीधा एक चीज और यहां से समझ में आएगी कि जैसे जैसे अपन x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास इस टाइप, इधर ही बनाना, इधर तो बनाना नहीं है अपने को। हाँ, वो थोड़ा सा एजम्पशन मैंने लिया है, वो आप अभी नहीं निकाल पाओगे, वो 12th में निकाल पाओगे कि सर ये ऐसे ही क्यों बनाया, इसे वैसे ऐसे, और कोई शेप क्यों नहीं लिया। वो कॉन्केविटी ये सब इंक्रीजिंग ये सब देखने का तरीका 12th में है ना। बस चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, इधर ऐसा जाएगा तो इधर अपने पास ऐसा जाएगा, इधर से ऐसा जाएगा तो इधर से ऐसा जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। दिस इज ऑरिजिन, दिस इज ऑरिजिन। ठीक है, अब उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको होगा, आप बोलेंगे सर मतलब ये तो सीधे सीधे अपन दो पैराबोला बना रहे हैं क्या, ऐसा हो गया क्या कि ये एक पैराबोला ये एक पैराबोला, ऐसा पैराबोला बना रहा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेप आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि यार ये तो पैराबोला ही बन गया वापस से, बस अपन ने दो पैराबोला बना दिए, ऐसा लग रहा होगा आपको। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिस इज, ऐसा नहीं है ना यार कि मैं कुछ भी ऐसा शेप बनाऊंगा तो वो हमेशा पैराबोला ही होगा। मतलब पैराबोला बोलने का मतलब क्या है, आपको आप बोले क्यों सर पैराबोला क्यों नहीं, पैराबोला ही तो है ना। देखो, पैराबोला बोलने का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन फॉलो करें। कोऑर्डिनेट में आप कोई भी कर्व बोल रहे हैं, एलिप्स बोल रहे हैं, पैराबोला बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी डेफिनेशन उस लोकस को फॉलो कर रहा हो, देन ओनली आई कैन से कि हाँ दैट इज द पैराबोला ओनली, है ना। तो वो दिखने में शेप वैसा लगेगा, ठीक है ना, इसलिए मैं लिख भी देता हूं दिस इज नॉट अ पैराबोलिक शेप, नॉट अ पैराबोलिक शेप, दिखने में लगेगा आपको, है ना, पर पैराबोला जैसा नहीं है, मतलब वो, ठीक है, करेक्ट, क्लियर है बात यहां तक? बोलो बच्चों, फिर से इसमें देख सकते हो आप, सिमेट्री मैंने यूज कर ली, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक यूज कर ली, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और माइनस ए से ए के बीच में कहीं पर भी पैराबोलिक हाइपरबोला का शेप नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, तो यहां तक का काम अपना हो गया है। अब मैं इसके पैरामीटर्स पर आता हूं, ठीक है, इसमें अभी कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो यहां तक के केस में। हाँ, लास्ट वाली स्लाइड में दिखा देता हूं, लास्ट वाली स्लाइड, जो इक्वेशन आएगी वो दोनों कर को, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। हाँ, ये वाली एक बात मैं और बताना भूल गया कि मैं एक हाइपरबोला बोल रहा हूं, मतलब एक हाइपरबोला मतलब दैट इज कंप्लीट, ये प्लस ये, मतलब अ हाइपरबोला हैव टू ब्रांचेस, है ना। तो अपन जो इक्वेशन लिखेंगे ऑब्वियसली वो इक्वेशन दोनों ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करती हुई आएगी, बिल्कुल सही बात है। एलिप्स को कट के खोल दिया, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, पर बाद में वापस से वही बोलूंगा प्रियांश कि कट के खोलना मैं तब मानता उसको जब वो शेप बिल्कुल एलिप्टिकल रहता है ना। आप बात समझना, देखो यहां पे क्या होता है, अपन मैं डेफिनेशन को मानता हूं,
शेप को देख के, शेप तो मैं कोई उससे तो बना नहीं रहा हूं कि पेंसिल से एग्जैक्ट, हाँ। तो एलिप्स को खोलने का मतलब वो, इसीलिए तो मैंने ये बोला जनरली एलिप्स से तो कम रिलेट होता है। सबसे ज्यादा रिलेशन किसको देख के होता है? पैराबोला को देख के होता है। बच्चे ये लगता है अच्छा आपने तो 2 पैराबोला बना दिए, तो वैसा कुछ नहीं है उसमें, है ना। डेफिनेशन से सुशांत, केवल और केवल अपन जो डिफरेंशिएट करते हैं, कभी भी वो ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, है ना, चिंता मत करो। आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि बताओ ये पैराबोला है कि हाइपरबोला है, ऐसा नहीं पूछेंगे अपने से, है ना, इसलिए उसकी टेंशन न करो, ठीक है ना। वाई स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर के बाद इंटरसेक्ट कैसे नहीं करेगा? ठीक है वैष्णवी, इससे y की वैल्यू निकलेगी क्या? वाई स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर से y की वैल्यू निकलेगी क्या? बताओ, नहीं निकल सकती ना? नहीं निकल सकती। तो जब मैंने भाई कोई भी कर्व का मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को बताओ कि ये y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो आप कैसे चेक करोगे? उस इक्वेशन में x बराबर 0 रख के y की वैल्यू निकालोगे। यदि y की वैल्यू नहीं निकल रही है, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट इज द पॉइंट ओनली। क्यूबिक इक्वेशन, नहीं, फिर गलत चीजों को रिलेट नहीं करना है। क्यूबिक का कोई रोल ही नहीं है बेटा, ठीक है। आर्जव यार, ये वाला ये मेरे को नहीं पता है, ऐसा वाला पॉइंट मेरे को नहीं पता है आर्जव, जो आप पूछ रहे हो ना अर्ली बर्ड वाला, वो पॉइंट मेरे को नहीं पता है, वो एडमिशन में ही पूछना फिर आप, है ना। हाँ ठीक है, बोलो क्लियर है ना सारी चीजें? बड़े आगे डायग्राम बना लो, ठीक है। अब इसके पैरामीटर्स पर अपन बात करते हैं, है ना। फेज 1 वाली बैच में अप्रोक्स कितने स्टूडेंट्स हैं? अब ये तो यार पता नहीं हो, दोनों तीनों चीज मिक्स हो रखी है रिया, उससे क्या काम है आपको? उससे क्या काम है? चलो बड़े आगे, ये एडमिशन में पूछना है ये तो आपके पास वो फीस का चालान आ गया होगा ना, उसमें कितने, उसमें सब कुछ आ रहा है यार, ये मत पूछो यार बार बार कितनी फीस जमा होगी क्या होगा, फीस चालान जनरेट हो रहा है उसमें, है ना। चलो, पेरीमीटर ऑफ पैराबोला पे यूट्यूब पर 26 मिनट की वीडियो है। यार ये सब मत करो चिन्मय, यार मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो इन सब चीजों पे टाइम वेस्ट मत करो। जो चीज सिलेबस में नहीं है ना, मैं देखो फिर आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब जो चीज सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नो डाउट, देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी टाइम वहां पे यूज करो कि जो अपने लिए रेलिवेंट हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने को कोई पीएचडी या ऐसी नहीं करनी किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पे। हाँ, यदि अपने को लगता है यार ये चीज रेलिवेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो डेफिनेटली आप उस पर टाइम दो। पर जो चीज रेलिवेंट नहीं है, जो अपने को पता है दूर दूर तक, तो चीज मुझे पता है अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इनको लेके, ठीक है ना, बहुत आप बहुत ज्यादा क्यूरियस बच्चे हो, पर अभी अपना टारगेट क्या है, मतलब उस टारगेट के अकॉर्डिंग यदि प्रिसाइसली काम करेंगे ना, तो टाइम का अच्छा यूज अपन करेंगे, है ना। नहीं तो आपने पूरा पढ़ा हुआ है, आप एक बार ये क्लियर कर लो ना, फिर जो करना हो आपको वो करना, कोई नहीं रोकेगा फिर, है ना। चलो पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसके पैरामीटर्स पे आते हैं अपन, इसके पैरामीटर्स पे आते हैं, है ना, कि इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इवन जैसे हम जब पढ़ाते हैं तो भी मतलब इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब बताने के लिए बहुत सारी चीजें होती है मॉड्यूल में देखो, पर कोशिश करते हैं कि यार जो चीज आपके रेलिवेंट हो, जिसपे आपको क्वेश्चन करने का फायदा होगा, मतलब, है ना, तो उस चीज से हम रेलिवेंट रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब, ठीक है, आपके ऊपर भी लोड कम रहे पढ़ने का, याद चीजें याद रखने का कम रहे। पैरामीटर्स की बात करें, ठीक है, तो फोकस यहां पे ले चुके थे अपन, फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन अपन यहां पे ले चुके थे, x इक्वल्स टू a बाई ई, फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन, ये अपन ले चुके थे, ठीक है। तो ये फोकस हो गया, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, करेक्ट, उसमें तो मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, ये बात तो पता ही है। अगेन मैं वापस से एक पॉइंट यहां पे रिपीट करूंगा जो ऑलरेडी अपन एलिस में कर चुके थे, जो कि आपको डायग्राम से भी लग रहा होगा,
और कैलकुलेशन से भी लग रहा होगा कि अ हाइपरबोला हैव टू फोकस एंड टू डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ये चीज अपन ऑलरेडी आपको लग भी रहा होगा भाई यार कि जब सब कुछ सिमेट्रिकल है तो एक पॉइंट इधर एक लाइन इधर से क्या सेंस है, इधर और इधर वाला भी होना चाहिए। कैलकुलेशन में भी आप देख सकते हो कि यदि अपन ने यहाँ पे माइनस ए की जगह यहाँ पे प्लस ए कर लें, यहाँ पे प्लस ए बाई ई कर लें, तो भी मुझे सेम रिजल्ट मिलने वाला। ठीक है, सो दैट्स व्हाई again a hyperbola have two focus and two directrix. A hyperbola have two focus and two directrix. ठीक है, सबसे पहली बात एसेंट्रिसिटी की करें, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सेकेंड फोकस की बात करें, सेम प्लस माइनस ए कॉमा 0। थर्ड डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई एसेंट्रिसिटी हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया अपने पास। ये तीन चीजें तो दिखती है अपने को, है ना। नाउ इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं है, इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं है, इसमें है ट्रांसवर्स एक्सिस। एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस 2, बिल्कुल सेम जैसे अपन ने उसमें लिया था 2a 2b, बिल्कुल वैसा आ गया अपने पास। ठीक है, देन वर्टेक्स, बिल्कुल सेम वर्टेक्स आ गया अपने पास, प्लस माइनस ए कॉमा 0, वही ये दोनों पॉइंट वर्टेक्स हो गया अपने पास। सेंटर 0,0, सेंटर हो गया 0,0 एंड सेंटर 0,0 हो गया। और उसके बाद लेटस रेक्टम भी बिल्कुल सेम होगा, 2b स्क्वायर बाय ए। लेटस रेक्टम भी सेम होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। मतलब एक तो एसेंट्रिसिटी में प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो इसलिए फॉर्मूला प्लस बी स्क्वायर हो गया, एसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला चेंज हुआ। आप बोलेंगे सर लेटस रेक्टम में तो ऑब्वियसली लेंथ है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर करने का सेंस है नहीं। लेंथ निकालने हो तो मेरे ख्याल से लेंथ अपन निकाल सकते हैं, वही ये लेटस रेक्टम भी वही होगा, सब कुछ वही है, वर्टेक्स दिख रहा है जो डायग्राम में वही है अपने पास, है ना। एक दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही होगी, हो सकता है कि सर बाकी तो सब दिख रहा है हमें, एक तो कॉन्जुगेट एक्सिस तो कहीं दिख नहीं रही है इसमें, कि बाकी चलो ठीक है आपने बोला फोकस दिख गया मेरे को, डायरेक्ट्रिक्स भी चलो आपने बना रखी है, ट्रांसवर्स एक्सिस भी आप बोलोगे सर दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी, ट्रांसवर्स एक्सिस भी जो है वो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, मतलब क्या होता है ना, देखो एलिप्स में सब चीजें साफ साफ दिखती है, अच्छा ये मेजर, अच्छा ये माइनर, और वो मेजर माइनर एक्सिस का रेलिवेंस भी रहता है, तो थोड़ी सी डाइजेस्ट हो जाती है। इसमें आपको क्या है कि ठीक है जी सर मान लिया मेजर आपकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो 2 है, पर ये कॉन्जुगेट एक्सिस तो कहीं दिखी नहीं, क्या है मतलब इसका सिग्निफिकेंस कहीं है भी नहीं। तो देखो ऐसा मान लो, मतलब मानना ही पड़ेगा उसमें कॉन्जुगेट एक्सिस की एक मतलब कुछ एक एजम्पशन टाइप से अपन ने लिया हुआ है, एक हाइपोथेटिकल टाइप की कोई चीज है, मतलब ठीक है, यहां से लेके यहां तक की कोई लेंथ 0,b एंड दिस इज 0,-b, बस। तो दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस। डेफिनेशन वापस से वही है, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन एंड पासिंग थ्रू द
सेंटर, है ना। डेफिनेशन वही है, मतलब डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो डेफिनेशन अपनी वही है ना, इसके परपेंडिकुलर लाइन एंड दिस वन, ऐसा। तो बस कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो इसमें थोड़ा सा एक एज्यूम्ड चीज आप मान सकते हैं कि हाँ सर ये कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब एक एजम्पशन है इसके परपेंडिकुलर। शेप से ऑब्वियसली आप बोलोगे सर जैसे एलिप्स में क्या होता था कि अच्छा सर माइनर एक्सिस कम कर देंगे तो एलिप्स थोड़ा सा पतला हो जाएगा, माइनर एक्सिस बढ़ा देंगे थोड़ा सा विड्थ बढ़ जाएगी उसकी, है ना। ऐसे आप बोलोगे सर इसमें ऐसे बी के साथ ऑब्वियसली चेंज आएगा, बी आप चेंज करोगे तो इक्वेशन चेंज होगी, इक्वेशन चेंज होगी तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे। तो आप बी चेंज करते हो या ए चेंज करते हो, कुछ भी चेंज करते हो तो ऑब्वियसली हाइपरबोला के शेप में चेंज आएगा, पर वो शेप आपको बी के रेफरेंस में दिखेगा नहीं। एलिप्स में क्या होता है साफ साफ दिख जाता है, जैसे मैंने दो एलिप्स बनाए है ना, एलिप्स में क्या होता है कि आपको बिल्कुल दिख जाएगा कि हाँ भाई एक एलिप्स मैंने ये बनाया, फिर एक एलिप्स लेट से मैंने ये बना दिया, तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई सर इसका माइनर एक्सिस उसके माइनर एक्सिस से ज्यादा है ना। पर हाइपरबोला में ये एक दिक्कत मान लो या एक अलग सी चीज मान लो कि बी का यूज होगा पर वो डायग्राम में रिफ्लेक्ट नहीं होता, आपको नहीं दिखेगा कि यार ये बी एग्जैक्टली है कहां पे, क्या चीज चल रही है ना। एक एज्यूम चीज है, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, एग्री, ठीक है। बढ़े आगे, सेंटर वर्टेक्स ये दोनों ही वर्टेक्स माने जाएंगे अगेन, जैसे वहां पे मतलब एक तरह से ये मेजर एक्सिस टाइप का काम करती है और ये माइनर एक्सिस टाइप का काम करती है ना, मेजर माइनर ऐसा काम करेगी, ठीक है। वर्टेक्स प्लस माइनस a,0, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड हाइपरबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक, सेंटर दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट 0,0, लेट अस रेक्टम 2b² अपॉन a, है ना। एक चीज और इसमें अजीब दिख रही होगी आपको थोड़ी सी, एक चीज और आपको देखोगे ना तो आप इसमें एक दो थोड़े से ना पता है क्या, एक दो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं हाइपरबोला में, मतलब अपन प्रैक्टिकली सोचें तो अपने को भी लगेगा हाँ यार ये कुछ तो भी गड़बड़ है मतलब इसमें, ठीक है ना। और एज कंपेयर टू बाकी करो अपन ने जो देखे उससे भी अपन कंपेयर करें, है ना, और उसमें कोई कोई मतलब मैथमेटिशियन भी मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट रखते हैं, ठीक है ना, मतलब इंडियंस अलग रखते हैं, बाहर वाले अलग रखते हैं। जैसे आप सेंटर की बात करो आप 0,0 तो सेंटर है ना, ये हाइपरबोला के अंदर है कि हाइपरबोला के बाहर है? 0,0 जो है वो हाइपरबोला के अंदर है कि हाइपरबोला के बाहर है? ऑब्वियसली ये इस चीज पे डिपेंड करेगा, ये ऑब्वियसली इस चीज पे डिपेंड करेगा कि इस वाले पॉइंट को मैं इनसाइड मानता हूं या आउटसाइड मानता हूं। नहीं भाई आप इसको इनसाइड मानेंगे तो अच्छी बात है, कोई डाउट ही नहीं है भाई, इसको आउटसाइड मानेंगे तो दिक्कत है ना। तो ये एक थोड़ा सा ये पॉइंट है, और अभी मैं उस पॉइंट पे वापस से आऊंगा क्योंकि जब अपन वो लेंगे ना पोजीशन ऑफ पॉइंट कि यह आपको ये सर ये तो बताना पड़ेगा कि आप इसको इनसाइड मान रहे हो कि आउटसाइड मान, उस पॉइंट पे मैं अभी बाद में फिर से आऊंगा, है। पर ठीक है ये सेंटर है और ये अभी अपने लिए क्वेश्चन मार्क है कि दिस इज इनसाइड और आउटसाइड टू द हाइपरबोला, क्योंकि पैराबोलिक से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई सर ये तो अंदर वाला होना चाहिए, ये दोनों अंदर वाले होने चाहिए। पहला आपका थॉट ये होना चाहिए कि नहीं भाई आप सर पैराबोला ना आपने इसको अंदर माना था ना भाई, एलिप्स और सर्कल में आपको दिक्कत नहीं है, क्लोज कर दे तो अंदर बाहर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। पैराबोला में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई एक साइड का है तो ये अंदर साइड का लग रहा है मेरे को। अब इसमें मैं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं क्योंकि आप बोलो सर पैराबोला में जैसे आपने इसको अंदर माना था, ये अंदर ये अंदर नहीं, ठीक बिल्कुल 100% ट्रू है। तो क्वेश्चन ये है इसका मतलब सेंटर बाहर है क्या? बोलो, किसी भी कर्व का सेंटर उस कर्व से बाहर, ये कैसी बात हुई? थोड़ी सी अजीब बात तो है ना वो, इसीलिए मैं बोल रहा था बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइंड है, अपन उसी को काम करेंगे अपन ऐसा वाला, ठीक है। तो एनीवे अभी आपने को उन चीजों से मतलब नहीं है, आप सीधी सीधी एक बात ध्यान रख सकते हो कि ये अपने लिए सेंटर है, अंदर है कि बाहर है वो बात की बात है, सीधा मतलब अपने लिए डेफिनेशन क्या है सेंटर की, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। अब वो अंदर बाहर उससे मुझे मतलब नहीं, ठीक है। बोलो बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है?
हाँ अच्छा, लेटस एक्टम मैंने शो नहीं करा है, लेटस एक्टम मैं बना देता हूं। बिल्कुल लेटस एक्टम वही एक तरह से, ये एक लेटस एक्टम और एक ये लेटस एक्टम यहां पर आ गया। ठीक, और कुछ कॉन्जुगेट एक्सिस को मिडिल वाले एलिप्स का माइनर एक्सिस बोल सकते हैं। हाँ हाँ वही वही वैसे ही बोलते हैं रितु राज, वैसे ही कुछ बोलते हैं अपन, है ना। वो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट क्या बोला था, परपेंडिकुलर वाला पॉइंट मैंने ये बोला था कि ये जो आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस है, व्हाट इज कॉन्जुगेट एक्सिस, परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना। ऐसा हमेशा x और कॉन्जुगेट हमेशा y पर होगा इस इक्वेशन में। मिही का अभी जो इक्वेशन मैंने लिखी है उस वाली इक्वेशन में, अभी अपन दूसरे टाइप की इक्वेशन लेंगे तो उसमें फिर चेंज होगा वो, है ना। हाँ लेटस एक्टम दोनों इक्वल होंगे, लेटस एक्टम दोनों इक्वल होंगे। मेजर एक्सिस से रिप्लेस क्यों किया है सर, क्योंकि अरे यार भाई मेजर एक्सिस से इसलिए रिप्लेस करा अपन ने, फोकस इस पे है, वर्टेक्स इस पे है, तो जिस पे फोकस होता है और जिस पे वर्टेक्स होता है उसी को तो अपन ज्यादा वेटेज वाली चीज मानते हैं, इसलिए उसको मेजर ले लिया अपन ने, है ना। ऐसा वाला आपकी तरह पढ़ लिख कर ये सारे, अच्छा ओके प्रणव। कॉन्जुगेट एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, कॉन्जुगेट एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स 0, b एंड 0, -b, 0, b 0, -b, और इसकी लेंथ है 2b, है ना। ठीक है एक, हाँ हाँ अच्छा, इसमें एक ये वाली बात तो मैं बताना ही भूल गया, मर्चेंट ने जो अच्छी बात पूछी है ना, कि हाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन, और तो कोई ऐसा डाउट मेरे को, टेनिस बॉल की शेप जैसा लग रहा है ना, है टेनिस बॉल की शेप जैसा कैसे लग रहा है। अच्छा हाँ, इसमें एक बात ये है कि इसमें ए ग्रेटर देन बी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, बी ग्रेटर देन ए भी हो सकता है, दोनों ही हाइपरबोला ऐसे बनेंगे, दोनों ही हाइपरबोला ऐसे बनेंगे। तो फिर आप बोलोगे क्यों सर, ऐसा भी तो बन सकता है ना, बनेगा, वो भी बनेगा, इसी का सेकंड पार्ट, पर उसमें कुछ और चीज चेंज होगी, उसमें कुछ और चीज चेंज होगी, चेंज तो होगा उसमें भी, पर उसमें ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए से फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस वाले हाइपरबोला में ए ग्रेटर देन बी, मतलब फॉर एग्जांपल यदि आप लिख लें, यदि आप उसको लिख लें तो मैं उसी में नीचे बता देता हूं कि यदि मैं दो हाइपरबोला की इक्वेशन लिख के आपको बताऊं, लाइक x²/25 -y²/16 = 1 यदि मैं लिख दूं, या x²/16 -y²/25 = 1, दोनों ही केस में अपना जो हाइपरबोला है वो यही बनेगा, दोनों केस में यही बनेगा, दोनों केस में यही बनेगा। दूसरा वाला बनेगा पर उसमें कुछ और चेंज आएगा, अभी मैं आ रहा हूं उस पर, है ना। पर ये एक बात अभी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, बन सकता है, बन सकता है, आ जाओ, यही मैं बार बार बोल रहा हूं, यही मैं बार बार बोल रहा हूं कि दूसरा वाला भी बनेगा, दूसरा वाला मतलब ये भी बनेगा, पर उसमें इन दोनों का फर्क नहीं आएगा, कुछ और चीज का फर्क आएगा, वो मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। हाँ 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 एग्जैक्टली, कुछ नाटानी आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है। चलो बढ़े आगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है तेजस, तेजस देखो तुम्हारे तो नाम में ही तेज है, मतलब यार ये तो इतनी अच्छी बात है, नाम ही बिल्कुल तेज। चलो बढ़े आगे। फोकस का डिफरेंट है, बड़े तेज हो रहे फिजिक्स में बनाते हैं। चलो ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप का हो गया। तो मेरे ख्याल से इसके पैरामीटर्स निकाल के मैं बता दूं कि आपको, या पहले दूसरे वाला भी ले लेता हूं, उसके बाद अपन दोनों को एक साथ कंपेयर कर लेंगे। लिख लिया यहां तक, चलो जी नेक्स्ट अपन, अब इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में, इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो सेकंड टाइप का हाइपरबोला है उसकी बात करें, ठीक है। कि वही जैसा अपन भाई हर चीज अपन दोनों तरीके से देख रहे थे,
पैराबोला में भी सर आपने बोला एक ऐसा बन गया, एक ऐसा बन गया, एलिप्स में भी आपने बोला एक ऐसा बन गया, बिल्कुल तो हाइपरबोला में भी बनेगा। पर व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माइनस साइन चेंज होगा उसमें, उसमें a और b का फर्क नहीं है, उसमें माइनस साइन चेंज होगा, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा बोलो बच्चों, बात सही है? हाँ ठीक है, केवल अपने को माइनस साइन का चेंज करना है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा, बाकी सब चीजें एज इट इज रहेगी, सिमेट्री रहेगी, ठीक है, डोमेन थोड़ा सा चेंज होगा, इंटरसेक्शन का फर्क पड़ेगा कि इसमें जब आप x 0 करोगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस b आपको मिल जाएगी। x 0 करोगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस b मिल जाएगी, लेकिन y 0 करोगे तो अब की बार x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर मिल रहा है। रॉन्ग नहीं, सॉरी गलत लिख दिया, इसका मतलब x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना, नो x। तो अब की बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एंड दिस हाइपरबोला इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। This is conjugate hyperbola. This is conjugate hyperbola. मतलब यूं समझ लो कि हर हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंगली एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, हर हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंगली एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। वो मेन हाइपरबोला, फिर ये उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ना, ये वो मेन हाइपरबोला। तो ये कैसा बनेगा, x y यहां पे एक डायरेक्ट्रिक्स, यहां पे एक डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू b बाय e, y इज इक्वल टू माइनस b बाय e, 0 BE, 0 माइनस BE, एसेंट्रिसिटी अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी, फोकस 0 प्लस माइनस BE, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाय e, एसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, और उसके बाद कौन सा, ट्रांसवर्स एक्सिस, टू बी conjugate to a center 0 0 LR 2a स्क्वायर बाय b, है ना। एक और क्या बच गया, वर्टेक्स, वर्टेक्स 0 प्लस माइनस b। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है आप बोलो कि सर अब इसमें कॉन्जुगेट ट्रांसफर हो जाएगी, सब कुछ वही रहेगा। कॉन्जुगेट हाइपरबोला उसका एक नाम दे रखा है बस, कि एक हाइपरबोला का हमेशा एक ऐसा कॉन्जुगेट हाइपरबोला अपने पास बनेगा।
इस टाइप का एक केस है। बोलो, क्लियर है बात? चलो जी, दोनों हाइपरबोला को साथ में बनाएंगे तो क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे क्या? सॉल्व करके देख लेना, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करके देखना यार। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि देखना पड़ेगा। अच्छा, दोनों का एसिम्प्टोट एक आएगा, वो आगे आएगा, वैसा जो पॉइंट आप सोच रहे हो ना वो आगे आएगा बेटा, एक पॉइंट मादा उसमें एक एसिम्प्टोट आता है, तो वो आपको समझ में आएगा वो क्या बनेगा उसमें। ठीक है, अरे आरुष सबको लिखना रहता है यार, आपकी स्पीड अच्छी होगी, बाकी बच्चों का फिर वो बार बार क्या स्लाइड बैक करवाते रहते हैं, उसकी बजाय मैं एक बार ज्यादा दे देता हूं ताकि फिर वो आगे ब्रेक होता है, पता है फिर उसमें दिक्कत क्या होती है, मैं एक बार आगे बढ़ गया फिर दो बच्चे ने लिख दिया प्लीज प्रीवियस स्लाइड, तो वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। रादर देन एक बार आप 5 सेकंड ज्यादा दे दो तो वो ज्यादा सही रहता है। अस्तित्व 15 तक मेजर पार्ट तो हो जाएगा, मेजर पार्ट हो जाएगा, वैसे मेरे ख्याल से पूरा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। बाइनोमियल थ्योरम का अस्तित्व पूछ रहा है 15 तारीख तक, लेकिन ऑलमोस्ट हो जाएगा काफी कुछ मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नहीं, पीएनसी तो यार जनवरी तो पूरा लगेगा, पीएनसी तो टाइम लगेगा यार, 31 जनवरी तक। अब मैं करवा तो दूंगा यार, देखो मैथ्स में तो बहुत आसान है, देखो सिलेबस जब आप बोलो तब करो, तो क्या कराऊंगा मैं, 3 क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन करा दूंगा मैं, मतलब मैं वो नहीं चाहता एक्चुअली, इसीलिए थोड़ा सा भले वो टाइम ज्यादा चले, लेकिन है ना, मतलब टाइम भले आप 7, मैं बताऊं बहुत 7 दिन का फर्क पड़ेगा, 1 वीक प्लस 1 वीक माइनस, अपन आराम से चलेंगे, 1 वीक ज्यादा लगेगा, है ना, और बहुत जल्दी कराओगे तो 1 वीक पहले करा दूंगा, पर मतलब हर चीज के लिए टाइम भी है ना, मतलब क्लास मैं बोलूं क्लास भी डबल कर दूं, सब कुछ कर सकते हैं, पर हर चीज एक सिस्टमेटिक चलेगी ना भाई, आज अपन ने पढ़ा, आपको भी टाइम चाहिए, उसके क्वेश्चंस आप करोगे तब अपन आगे बढ़े, नहीं तो पढ़ाता जाऊं पढ़ाऊं तो क्या है, आप बोलो, है ना, इसलिए जल्दी नहीं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो एक बात ये हो गई अपने पास, है ना, अब अपन क्वेश्चंस पर आते हैं इसके, ठीक है, इसके क्वेश्चंस पर अपन आते हैं। तो क्वेश्चंस में ये वाले क्वेश्चन तो कर ही लोगे कि मैं ये हाइपरबोला दे दूं, अब मेरे ख्याल से ये तो बहुत स्टैंडर्ड चीजें होगी कि सर इस हाइपरबोला का फोकस बताओ, डायरेक्टिव बताओ, फिर भी एक बार लिख तो देता ही हूं मैं, है ना, कि लेट्स से एक हाइपरबोला आपके पास ये है, ठीक है, इसके पैरामीटर्स आपको निकालने हैं, ठीक है, फाइंड दी पैरामीटर्स, फिर भी एक बार अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम एसेंट्रिसिटी, क्या करना है सबसे पहला काम बच्चों, एसेंट्रिसिटी, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4, सबसे पहला काम एसेंट्रिसिटी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते बेटा, इसमें आपने ऊपर नीचे करा ना, क्योंकि एलिप्स में तो मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि आप उसमें तो क्या ऊपर नीचे कर भी दोगे ना तो वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, वो तो बात ही खत्म हो जाती है वो, है ना, पर इसमें ध्यान रखना बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, नॉर्मल वाला हाइपरबोला है तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कॉन्जुगेट वाला हाइपरबोला है तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, है ना, तो लेट्स से दिस हो गया इज इक्वल टू, तो कितना हो गया 20, 30, 40, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अपन ने करा तो √41/5, एसेंट्रिसिटी, है ना, फोकस प्लस माइनस A, 0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस A/E, प्लस माइनस A/E, ठीक है, राइट, ट्रांसफर्स एक्सेस 2A, कॉन्जुगेट एक्सेस
टू बी, ठीक, सेंटर 0 0, वर्टेक्स प्लस माइनस a,0, 5 and latus rectum to b square by a, ठीक है। तो ये तो कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। डायरेक्ट इस गड़बड़ कर दी क्या मैंने? x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e, सही तो है, a बाय e, करेक्ट है ना? हाँ हाँ, सही है सही है सही है, ठीक है। हाँ, वो इंटरसेक्ट नहीं होते हैं माधव, वो आगे अभी अपन एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि हाँ ये इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। चलो 5 क्या आएगा, कहां पे 5 आएगा? ए बाई ई करोगे ना, अरे डायरेक्ट, अरे भाई ए बाई ई करोगे ना, ए बाई ई करो तो सही, क्या कर रहे हो यार? यार यूं काफी तो कुछ भी नहीं है, देखो तेजस, मतलब काफी तो नहीं बोलूंगा यार, करना तो चाहिए ही सही, ठीक है, करना तो चाहिए ही सही। चलो बढ़े आगे। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर 12th में आता है, स्कूल लेवल का आपको पढ़ाएंगे लेकिन 11th में। अच्छा, इसमें भी जैसे हाइपरबोला एलिप्स में शायद बताया था कि नहीं, इसमें भी वो वाली चीजें, सब चीजें एज इट इज रहती है, डबल ऑर्डिनेट भी रहता है इसमें भी, एक डबल ऑर्डिनेट है ना। क्या था डबल ऑर्डिनेट, याद है क्या? डबल ऑर्डिनेट का यूज कम होता है, एलिप्स में भी था, पैराबोला में भी था, है ना, ठीक है। उस टाइप से क्या क्या था, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस था या एक्सिस था, उसमें एक्सिस था, एलिप्स में मेजर एक्सिस मान लो, तो इसमें अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर टू ठीक है, डबल ऑर्डिनेट है परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस, बस यही होगा। एनी कोड, कोड बोल दो, एनी कोड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। ये फोकस, ये सब डबल ऑर्डिनेट, ये 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 है ना। लेटस रेक्टम भी एक तरह का होता है, लेटस रेक्टम भी एक तरह का डबल ऑर्डिनेट होता ही है ना। लेटस रेक्टम भी अपन बोल सकते हैं एक तरह का डबल ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ओके कीर्तन, कीर्तन मेजर एक्सिस, पैराबोला में क्या था, पैराबोला में क्या था, एक्सिस के परपेंडिकुलर, एलिप्स में क्या होगा, मेजर एक्सिस के। देखो जो काम पैराबोला में एक्सिस कर रहा है वो एलिप्स की मेजर एक्सिस है और हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है भाई। मेजर एक्सिस क्या है, फोकस उसके ऊपर होगा, बिल्कुल ऐसे यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस है, वो उसके ऊपर होगा, ठीक है। वो पर फोकस से लेटस सेक्टम पास करता है ना, हाँ सही है वो तो। चलो जी बढ़े आगे। प्रणव आप पूरा कर लो तो बहुत है यार, प्रणव पूरा यदि कर लो ना, क्वेश्चन बैंक भी कर लो, क्वेश्चन बैंक कर लो तो फिर कुछ भी जरूरत नहीं है। सेकंड टाइप की इक्वेशन, सेकंड टाइप की इक्वेशन,
x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और या फिर कॉन्जुगेट वाला भी ले सकते हो आप, कॉन्जुगेट वाला भी ले सकते हो, माइनस इज इक्वल टू 1। x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा कि अपन ने वर्टेक्स को h के पे शिफ्ट कर दिया है, सेंटर को, सॉरी नॉट वर्टेक्स, सेंटर को h के पे शिफ्ट कर दिया है, बिल्कुल सेम जैसे एलिस में लिया था। मेरे ख्याल से अब कोई इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट अपन सब चीजें कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक, ये एच के हो गया। तो पैरामीटर आपको निकालने हैं, तो पैरामीटर के लिए आपको बताया था एसेंट्रिसिटी में आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। सेंटर आपका एच के हो जाएगा, डायरेक्ट दिख जाएगा सेंटर एच के, ठीक है। अच्छा, आपकी बैच में एक पॉइंट और डिस्कस करना है यार, पॉइंट हुआ नहीं है ना। चलो, सेंटर एच के हो जाएगा आपका, सेंटर की कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, लेटस सेक्टम में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। इन पांचों में कोई चेंज नहीं होगा, एसेंट्रिसिटी डायरेक्ट निकल जाएगी, सेंटर एच के दिख रहा है इन पांचों में। इसके अलावा फोकस एक्सिस, सॉरी फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस हो गया डायरेक्ट्रिक्स, और एक क्या, वर्टेक्स। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स, ठीक है। इन तीनों में आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है सबको पता है। फोकस में आप H प्लस और K कर देंगे, H प्लस K प्लस कर देंगे, जो भी आ रहा होगा आपका उसमें। डायरेक्ट्रिक्स में भी X जो भी आ रहा होगा H प्लस अपन कर देंगे या K प्लस कर देंगे, है ना। और बिल्कुल ऐसे वर्टेक्स में भी H प्लस और K प्लस अपन कर देंगे। याद है, कर लोगे ना, बिल्कुल सेम जैसे एलिप्स में करा था अपन ने, कर लोगे कि नहीं, बात आ रही समझ में मेरी, है ना। फिर तो वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। श्रेजन किसकी बात कर रहे हो, एक मिनट उस पॉइंट पर अभी रुक जाओ ना यार, बहुत सारी चीजें एक्चुअली अभी हाइपरबोला में कुछ कुछ नई चीजें मिलेगी, तो इसलिए अभी उनको मत सोचो आप, जब अपन डिस्कस कर लेना उसके बाद सोचना, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो गया आप। बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती है कि अरे ये ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, इसलिए, है ना। हाँ ठीक है ना, तो ये वाली चीज तो खैर आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। तो उससे पहले ना मैं एक चीज बता देता हूँ यार, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, या कर तो सकते हैं। चलो कितना टाइम है, हाँ 10 मिनट है यार। पहले ना मैं एक चीज बता देता हूँ इसमें, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा फिर। मतलब एक जनरल बात एक्चुअली, कॉनिक सेक्शंस प्लस के आएगा क्या, हाँ मतलब के प्लस एच प्लस के प्लस जो भी है वो वही, उसमें मतलब एक तरह से एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस एच कर लेना, वाई कोऑर्डिनेट में के प्लस कर ले, है ना। एक्चुअली एक जनरल बात है, मतलब इसमें क्वेश्चन अपन अगली क्लास में लेते हैं। मैं पहले अभी 10 मिनट में एक छोटा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक जनरल बात है कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड एक्चुअली, है ना। शायद क्वेश्चन हो सकता है आया भी हो, कोई बच्चा बोल तो रहा था शायद क्वेश्चन आया है, एक आध नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। कि एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपन
पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों के लिए है ना। इनफैक्ट पूरे कोऑर्डिनेट के लिए वो बात एप्लीकेबल है कि जैसे आप एक्स वाई लिखते हो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्स वाई? ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली मैं समझूं तो इस एक्स वाई का मतलब ये, व्हाट इज दिस वैल्यू एक्स वाई? दिस एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एग्री? वाई है ना, ये इससे डिस्टेंस हो गई, वो उससे डिस्टेंस हो गई। मतलब ये जो एक्स वाई है ना, ये बेसिकली दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। कोऑर्डिनेट तो ठीक है, अपन तो कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में एक्स वाई दो वैल्यू है मेरे लिए, पर एक्चुअल में वो दो वैल्यू है क्या? एक्चुअल में दो वैल्यू जो है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू परपेंडिकुलर लाइंस। करेक्ट? तो अपने पास कोऑर्डिनेट्स में जितनी भी इक्वेशंस आती है, जितनी भी इक्वेशंस, उस इक्वेशन में जहां पर भी x है और जहां पर भी y है, उस x और y की जगह पे दो परपेंडिकुलर लाइंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं। दैट विल फॉर्म द सेम लोकस। वो सेम लोकस बनेगा और जो x और y काम कर रहा होगा वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन काम करेगी। व्हाट आई मीन टू से, लेट्स से एक पैराबोला की मैं बात करता हूं। लेट्स से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब इस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को, बाकी तो सारे इंटरप्रिटेशन ठीक है भाई, फोकस से डिस्टेंस इक्वल टू डायरेक्टली से डिस्टेंस, मैं इसको ऐसे भी समझता हूं कि व्हाट इज y? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। व्हाट इज x? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम x axis is equals to 4 times distance from y axis। तो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस या डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस लिखी है, इन दोनों की जगह पे कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप लिख दोगे तो दैट विल रिप्रेजेंट द सेम लोकस। उसी लोकस को रिप्रेजेंट करेगा जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को कर रहा होगा। व्हाट आई मीन टू से, है ना, मैं यहां पे लेट से लिख देता हूं 3x प्लस 4y माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। समझना बात को, डिस्टेंस लिखनी है आपको, दो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन से काम नहीं चलता। 4 टाइम्स 4x माइनस 3y प्लस 3/5। Now what I want to say कि these two equations represent the same locus. Only difference is that कि जो काम यहां पे x equals to 0 कर रहा होगा, वो काम यहां पे 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करेगा, और जो काम यहां पे y इक्वल्स टू 0 कर रहा होगा, वो काम इसमें 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेगा। और ऐसा आप कॉनिक सेक्शन की या किसी भी कोऑर्डिनेट की इक्वेशन में ये काम कर सकते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि लेट्स से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जब मैं लिखता हूं, तो व्हाट इज x इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट इज y इक्वल्स टू 0? x इक्वल्स टू 0 मींस y एक्सिस। मतलब पैराबोला के लिए क्या है वो? y एक्सिस है, ठीक है। पैराबोला के लिए वो लाइन क्या है? पैराबोला के लिए वो लाइन क्या है? यही होगी ना, y एक्सिस इसी को बोलते हैं ना उस पैराबोला के लिए। और y इक्वल्स टू 0 क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। वेरी सिमिलरली इसको 0 करूं, मतलब इसको 0 करूं, इसको 0 करने का मतलब आई एम डूइंग x इक्वल्स टू 0। So this line
will represent in this parabola tangent at vertex and this line will represent axis of the parabola. This is the case. और ऐसा आप कोऑर्डिनेट की किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं. हाँ, इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन आप समझ सकते हैं. इट्स लाइक इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन हो गया, एक तरह से रोटेशन टाइप का हो गया. ठीक है, रोटेशन टाइप का हो गया. ठीक है, ऊपर वाली लाइन तो एक्सिस होगी ना. अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 टेंजेंट एट वर्टेक्स है और इधर वाली लाइन x. नहीं, सही तो लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है ना. तो और ऐसा आप किसी में भी कर सकते हैं. बस ये ध्यान रखना कि x और y की जगह पे कोई सी दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस आनी चाहिए. परपेंडिकुलर लाइन नहीं, जैसा भी यहां से आप 5 हटा दोगे तो नहीं, मुझे यहां पे 25 बनाना पड़ेगा. देन ओनली आई कैन कंपेयर दिस थिंग. देन ओनली आई कैन कंपेयर दिस थिंग. दिस इज द मेन पार्ट, है ना. तो ऐसा सब में अपन कर सकते हैं. बात है ना ऐसी है कि वो आप सब में कर सकते हो. ये चीज जो है वो अपन सब में कर सकते हैं. जैसे मान लो आप एलिप्स की इक्वेशन ही लिखते हो, है ना. आप बात समझना, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. अभी जैसे आप एलिप्स की इक्वेशन ही लिखते हो, आप एलिप्स की इक्वेशन क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखते हो ना. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस x और y की जगह पे आप कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन लिख सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल इस x की जगह पे मैं सेम ये दो परपेंडिकुलर लाइन भी लिख सकता हूं. 3x प्लस 4y माइनस 1/5 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सेम. दिस इज मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस. मेजर एक्सिस है माइनर एक्सिस. ऐसा आ गया मेरे पास. हाँ था शायद किसी कोई बोल तो रहा था, मेरे को भी ऐसा बोल रहा था कोई कि उसमें है एक्सरसाइज 2 के पैराबोला में शायद एक क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड्यूल में, ऐसा कुछ है ना. बोलो बच्चों, बात आई कि नहीं मेरी समझ में कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. इसे लिखना कैसे है? ठीक है, जनरल कंसेप्ट लिख लो. ऐसा लिख लेना, जनरल कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट. हेडिंग डाल के ऐसा का ऐसा लिख लो. बस ये लिख लेना. ठीक है, इन प्लेस ऑफ एक्स और वाई, ठीक है, वी कैन रिप्लेस. अभी मैं लिख देता हूं, स्टेटमेंट में लिख देता हूं, ये आप लिख लो तो मैं स्टेटमेंट में लिख दूंगा. ठीक है, एक लाइन बोलूंगा मैं ब्रीफली, एक ही लाइन में बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा मैं. जहां पर भी एक्स और वाई इक्वेशन में दिख रहा है, उस एक्स और वाई की जगह पे मैं कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकता हूं. क्योंकि x और y क्या होता है? x और y दो परपेंडिकुलर लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. इन जनरल वो x एक्सिस y एक्सिस होती है. बाकी आप कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने y की जगह पे ये लिखा है, x की जगह पे ये लिखा है. इस वाले लिस्ट में x की जगह पे ये लिखा है, y की जगह पे ये लिखा है. मैं क्या बोल रहा हूं कि दो परपेंडिकुलर लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यदि इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी होती तो अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिखते ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो लिखा है अपन. दिस इज द ओनली पॉइंट. ठीक है. हाँ, अब स्टेटमेंट जिसको लिखना है पहले लिखो बाद में लिखो, मैं लिख देता हूं. ठीक है, इन एनी इक्वेशन इन प्लेस ऑफ x and y we can replace perpendicular distance. We can replace perpendicular distance from two perpendicular lines. It will make so locus.
चलो आ गई बात समझ में अब? ठीक है, चलो अब इसको पहले बाद में जैसे भी लिखना है लिख लो, है ना। बस एक छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन क्वेश्चंस में यूज हो जाता है कहीं कहीं पे। हाँ लीव कर सकते हो, जिसने लिख लिया, हाँ जिसने लिख लिया उसको लीव, वो लीव कर सकता है। ओके बाय बाय, थैंक यू। ये पहले वाली स्लाइड थी, ये उससे पहले वाली साइड थी। ओके सुहानी, ऐप पे भेजा है क्या? शायद से मैंने देखा, नाम तो देख लिया था पर क्वेश्चन नहीं देखा शायद से। हाँ मैंने देख लिया था, क्वेश्चन मैंने देखा है। वो कौन सा वाला है आपका? वो मैक्सिमम वैल्यू वाला तो नहीं है ना? कब भेजा आपने? कल भेजा कि उससे भी पहले भेजा था? अच्छा, अरे वो है क्या पैराबोला की कोड का मैक्सिमम एरिया वाला था वो, है ना? मैक्सिमम एरिया वाला जो था वो। अरे हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा, उसमें वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन लगेगा उसमें। मैं यही देख रहा था कि वो किस 11th वाले बच्चे ने भेजा है कि 12th वाले ने भेजा, इसलिए मैं उसको रुक गया था, है ना। ठीक है ना, मैं भेज दूंगा फिर भी आपको, सॉल्यूशन में भेज दूंगा। उसमें एक्चुअली क्या, वो डिफरेंशिएशन वाला मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट लगेगा उसमें। मैं यही डाउट में था कि यार 11th वाले बच्चे ने भेजा होगा तो उनके अभी हुआ नहीं है, इसलिए। क्या मुझे 12th क्लास कंटिन्यू करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए यार। इफ यू हैव एनी अदर ऑप्शन देन इट इज योर चॉइस। चलो बढ़िया, ठीक है। हाँ वो मैक्सिमम मिनिमा था, इसीलिए मैं उस पर मैंने देखा, मेरे को यही लगा, मेरे को ये याद था कि आप 11th में ही हो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसको। ठीक है चलो, ओके बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।